तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, जो हमारा लेक्चर 3 था, उसमें हमने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, नोडल मेथड, है ना। सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीका है, दो तरीका, मेनली दो तरीका है। सीरीज पैरेलल तो बेसिक है, वो तो है ही हमारा। उसके बाद जो नोडल मेथड हमारा था, दो तरीका था। एक था हमारे पास किरचॉफ जंक्शन लॉ, और दूसरा हमारे पास लूप लॉ था। तो आज फर्स्ट पार्ट में, आज हम दो पार्ट में क्लास लेंगे आपका। एक पार्ट में हमारे पास जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा नोडल मेथड, है ना, उसका एप्लीकेशन करेंगे। हमने आपके पैकेज से ही दो तीन क्वेश्चन हमने उठा कर डाला है, क्योंकि हमें ये सिखाना है। एक बार जब आप सीख जाओगे, फिर क्वेश्चंस एक क्लास में 30-30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फटाफट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम दो तीन क्वेश्चन उठा कर लाए हैं, अपने पैकेज का ही क्वेश्चन है, इसको करेंगे, इसके थ्रू सीखेंगे उसका एप्लीकेशन, चूंकि वो तो फॉर्मूला है ना, वो टेक्निक है जो लॉ ने किरचॉफ ने दिया था, वो मैंने आपको बताया। उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या किसी टीचर को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप तक सही बातें सही तरीके से पहुंचा देना, इतना ही टीचर करता, मैंने वही वही किया है। अब मैं उसका एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा 3 क्वेश्चन के थ्रू। इस 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं आज आपको सिखाऊंगा लूप लॉ। ठीक है, जब ये 2 लॉ हो जाएगा, तब हमारे पास बचेगा कैपेसिटर के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ना, कि एनर्जी कितना स्टोर्ड है कैपेसिटर में। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर उसमें मीडियम चेंज कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक्स डाल देंगे, तब फिर कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वो सब आगे का लेक्चर में होगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ अभी फर्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हो सकता है इसमें आधा घंटा लगे या 20 मिनट लगे, जितना देर लगेगा 3 क्वेश्चन करने में, सिखाने में, वो एक लेक्चर हो जाएगा। फिर दूसरा लेक्चर हम 2 मिनट ब्रेक के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपको लूप लॉ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप एक बार, मैं आपको रिवाइज है ना, थ्योरी आपने रिवाइज कर लिया ना, कैसे कैसे करते थे नोडल मेथड में। तो देखिए, इस क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा 3 चार्ज कैपेसिटर, 3 charged capacitor of capacitance C1 is equal to 1 microfarad, C2 2 microfarad and C3 3 microfarad। ये वैल्यू दिया हुआ आपको, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये फिगर, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है ना। टू अनदर एंड 2 पॉइंट्स ए बी डी, ये पॉइंट है। सी शब्द का यूज नहीं किया, चूंकि सी डिनोटेड फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, पोटेंशियल आपको दिया हुआ, पोटेंशियल इसको फाई ए है हमारा। ठीक है, सो पोटेंशियल जो हमारा है, हाँ, फाई ए 10 वोल्ट, फाई बी ये है हमारे पास। इसका पोटेंशियल कितना है, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है, ये हमारा है 10 वोल्ट है, और ये हमारे पास फाई बी कितना है, ये 25 वोल्ट है। सो दिस इज इक्वल टू 25 वोल्ट, एंड ये हमारे पास फाई डी हमारे पास है 20 वोल्ट है। ये हमें दिया हुआ, ये सारा गिवन है हमारा। ठीक है, पोटेंशियल्स आर गिवन टू मी। नाउ क्या पूछता है, पूछता है कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। इस ओ का पोटेंशियल निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो इसका क्या है, देखिए ये हमारा क्या, ये आइसोलेटेड है, जो पॉइंट ओ है ये आइसोलेटेड पॉइंट्स है ना। मींस ये जो हमारे पास तीनों प्लेट है, ये तीनों प्लेट जो हमारा है, ये हमारा तीनों प्लेट क्या है, ये हमारा आइसोलेटेड प्लेट्स है ना, आइसोलेटेड प्लेट है। और ये किसी सोर्स से कनेक्टेड है, ये भी किसी सोर्स से कनेक्टेड, मींस दिस इज द पार्ट ऑफ वेरी बिग सर्किट। हमारा एक बहुत बड़ा बिग सर्किट होगा, उस सर्किट में से ये सारा कनेक्टेड है, उसे एक पार्ट को उठाया गया है, और उठा करके इस ब्रांच का स्टडी किया जा रहा है। तो आपको भी ओ निकालना है। आपको पूछ सकता है इसी में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ, वो भी निकालना है। तो अगर हमारे पास वीओ निकल गया तो चार्ज निकल जाएगा, है ना। तो हमने कहा वीओ को ले लो, कितना ले ले, एक्स ले ले। हमने कहा चलो भाई, पोटेंशियल ऑफ वीओ इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ। नाउ अब दिस इज माय आइसोलेटेड प्लेट्स, नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट इज 0, है ना। यहां पे क्या होगा हमारा, क्यू नेट क्या होगा हमारा, 0 होगा। यहां तक क्लियर है सबका। तो अब हम लिखते हैं जो हमने पहले पढ़ाई की है, कि भाई नेट चार्ज हम कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं, चार्ज ऑन दिस प्लेट, चार्ज ऑन लोअर प्लेट ऑफ C1 पे चार्ज कितना होगा, बताओ बच्चा, x माइनस वी ए, एक्स माइनस वी ए कितना 10, सो x माइनस 10 इंटू
पोटेंशियल कितना है C1, व्हाट इज C1? 1 माइक्रोफैराड, तो 1 माइक्रोफैराड बाद में लिख देंगे, ठीक है, 1 हो गया हमारे पास। ओके, नाउ चार्ज ऑन दिस प्लेट, C2 का इनर वाला प्लेट पे क्या होगा हमारे पास? x माइनस 25, तो प्लस x माइनस 25 इंटू C2 कितना भाई? 2 हमारा हो गया, प्लस हाउ मच? ये C3 पे x माइनस 20 इंटू कैपेसिटेंस C3 कितना हमारा है? 3 माइक्रोफैराड, तो x माइनस 20 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास है नोडल मेथड, ये ना किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो देखिए अब सॉल्व कीजिए इसको, तो x के लिए सॉल्व कर कितना हो गया? ये हो गया x प्लस 2x प्लस 3x, यानी कितना हो गया? 6x। 6x माइनस 10 माइनस 50 माइनस 10 कितना हो गया? 60, और 60 माइनस 60 120, सो माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। यहां से x कितना हो गया? 6 12 है ना, कितना हो गया बच्चा? 20 ना, सो 20 वोल्ट हो गया, x हमारा 20 वोल्ट आ गया। कहीं कैलकुलेशन एरर है? चेक करो तो, ये 60 हो गया, ये 50 और ये 10, 120 6x है ना, सो x इक्वल 20, ठीक है ना। सो x हमारा कितना आ गया? 20 वोल्ट आ गया। नाउ अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पे तो नहीं लिखा, अब मैं पूछता हूं आपसे कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। ऑल्सो क्या लिखे यहां पे? इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज लिखना। तो बताइए, पहले निकालते हैं C3 पे चार्ज ऑन C3 क्या होगा? चार्ज ऑन C3 कितना होगा बताइए? चार्ज ऑन C3 कितना होगा? तो भाई VO भी हमारा कितना? X भी 20 है और VD भी 20 है, यानी कि जो हमारे पास C3 है, इस तरह बना लेते हैं, दिस इज माई C3, ये हमारा VO है, ये हमारा VD है, बट VO माइनस VD क्या है? 0 है। क्यों? VO VD बराबर है आपस में, तो क्या है? ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, इस पे चार्ज क्या होगा? 0, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या हो गया? 0, चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, चार्ज रहेगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये काम ही नहीं कर रहा, आप चाहो तो इसको फेंक सकते हो, है ना। सो इस तरह आपके पास हो गया। नाउ अब आपको कहेगा चार्ज ऑन C1 निकालने के लिए, फिर चार्ज ऑन C2 कहेगा निकालने के लिए, तो निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, ठीक है। तो हर एक पे आपका चार्ज निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल गया तो चार्ज सब पे निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके पास सर्किट दिया हुआ, इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट अ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, चार्ज पूछ दिया आपको। इनिशियली दे आर अनचार्ज, पहले कोई चार्ज नहीं था। अब ये सर्किट जब तूने बनाया ना, है ना, देखो कितना बैटरी इसमें है, एक बैटरी 10 वोल्ट का हो गया, दूसरा 25 वोल्ट का होगा, तीसरा कितना हो गया? 30 वोल्ट का हो गया, है ना। तो अब हमें इसका निकालना है कि भाई चार्ज, हर एक पे चार्ज कैसे लिखेंगे। तो जब भी कैपेसिटर्स पे चार्ज पूछे तो क्या करना है? कैपेसिटर के दोनों एंड का हम क्या करेंगे? पोटेंशियल देखेंगे। दोनों एंड का पोटेंशियल अगर हमें पता है तब उसके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, तो चार्ज लिख देंगे। अगर कैपेसिटर के किसी एक एंड का पोटेंशियल पता है, दूसरे एंड का पोटेंशियल पता नहीं है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले हम पोटेंशियल को निकालेंगे, है ना। अब ये सर्किट दिया हुआ, अब हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट का अगर एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, अगर सर्किट के किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल आपको नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी एक पॉइंट का हम पोटेंशियल 0 एज्यूम कर सकते हैं। पता है ना ये बात, है ना। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मर्जी है सिंपलीफाई करने के लिए क्वेश्चन। जैसे हमने आप कल वीडियो बनाया था, वीडियो बनाते वक्त हमने दिखाया था उसमें कि देखो हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, जो 0 लेने से क्या हुआ, एक अननोन हमारा घट के एक इक्वेशन हमारा बच गया, एक इक्वेशन बनाने से हम बच गए, ठीक है।
तो सेम चीज यहां पे वही करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लेते हैं ऐसा। ठीक है बच्चा, तो हमने कहा कि चलो भाई ले लो, हमने कहा किसको ले लें जीरो, किसको जीरो ले लें पोटेंशियल, चलो इसके बीच में नहीं, हम कैपेसिटर की, देखो यहां से अगर जीरो लेते हैं, देखो यहां से अगर जीरो लेते हैं, बैटरी देखो ये भी बैटरी, एक बैटरी हमारा ये है, दूसरा बैटरी हमारा ये है, तीसरा बैटरी हमारा ये है, तीनों बैटरी है। अगर इस किसी एक पॉइंट का अगर जीरो लेते हैं, सपोज अगर सपोज हमने कहा इसका पॉइंट का जीरो लेते हैं, हमने कहा चलो इसका हमने ले लिया पोटेंशियल जीरो, अगर ले लिया तो देखो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, 25 होगा पक्का, दिस इज 25 बेटा, अगर ये जीरो होती है -25 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा -25, ये होगा माइनस ऑफ 20, क्या हो रहा है ये, -25, प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें, -25 वोल्ट इसका हो जाएगा, इस पॉइंट का, ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल -25 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका कितना होगा, ये जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा जल्दी बताओ, अरे माइनस से प्लस जा रहा है, ये निगेटिव है, निगेटिव है ना, इसका होगा 30 वोल्ट हो जाएगा, 30 वोल्ट, है ना। नाउ अब इधर आइए, इसका भी पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट हो जाएगा। आप गौर से देखिए हमारे पास ये जो तीन जो कैपेसिटर है, इस तीन कैपेसिटर के इस पॉइंट इसका पोटेंशियल पता है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं मालूम, है ना। अब बात होगी, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए पिछला क्वेश्चन आप देखिए तो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, ये तीनों का पोटेंशियल पता था, इसका पोटेंशियल नहीं पता था, सेम चीज आ गया यहां पे, सेम थॉट प्रोसेस आ गया, कोई नया चीज नहीं आया, है ना। तो देखिए इसको देखते हैं, देखिए तो वही हमारे पास, देखिए ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता है ना। तो पहले हमारा क्या है टारगेट, इसका पोटेंशियल पता करना, अगर इसका पोटेंशियल हम पता कर लें तो क्या होगा, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, है ना। मींस अगर ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का अगर पोटेंशियल हम पता कर लें तो तीनों कैपेसिटर के तीनों एंड का, इसका भी है ना, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, इसके अक्रॉस भी पता चल जाएगा, इसके अक्रॉस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना, क्लियर है। तो चलिए भाई हमने ले लिया इसका पोटेंशियल हम लेते हैं x, हमने x ले लिया, ले लें। नाउ अब देखिए हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या बन गया हमारे पास, दिस इज माय आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या है, आइसोलेटेड प्लेट्स, आइसोलेटेड प्लेट्स, है ना। यानी कि क्या हो गया इसका क्यू नेट, क्यू नेट क्या होगा यहां पे, जीरो, यही है ना। तो क्यू नेट जीरो हमारे पास आ गया। अब लिखते हैं चार्ज, बताओ इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा बच्चा, इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, x माइनस 10 इंटू 1, सो x माइनस 10 इंटू 1 प्लस इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा बच्चा, x माइनस 25, x माइनस ऑफ माइनस 25, है ना। और इंटू क्या होगा हमारे पास, इंटू कितना है ये, 2 2 2, ये समझ में आया, ये समझ में आया, हाँ है ना। प्लस प्लस अब इस प्लेट पे चार्ज बताइए, इस पे क्या होगा चार्ज, x माइनस 30 इंटू 2, तो क्या हो गया x माइनस 30 इंटू 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 0। एक इक्वेशन एक अननोन, है ना। तो अब x का वैल्यू निकालिए, कितना हो गया पास, x प्लस 2x कितना हो गया, 5x हो गया ना, 5x, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, 5x हो गया। ये हो गया 10 10 और 50, 60 60 और 60 120, ये कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 120। सो x कितना हो गया बताओ, क्या हो गया, 120 बाय कितना, कितना होगा, ओके 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 ओके, देयर इज मिस्टेक हियर, देयर इज कैलकुलेशन एरर, देयर इज कैलकुलेशन एरर। चलो हाँ, तो कितना हो गया बच्चा, ये प्लस 50 हो गया, सॉरी
5x प्लस ये 5x, चलो खोल देते हैं, -10 + 50, ये हो गया। हाँ वही लिख रहे हैं, आप पूरा लिख रहे हैं ना। 60 = 0 हो गया हमारे पास, है ना। कितना हो गया 5x, कितना हो गया, दैट सिंप्लाई 5x कितना हो गया बच्चा, जल्दी बताओ। 20 सो x हमारे पास हो गया 4। सो दिस इज माई x हमारा आ गया। जब x आ गया तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, है ना। हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो हर एक पे चार्ज लिखा जाएगा। क्लियर है। अदरवाइज इसको आप सीरीज पैरेलल से तो नहीं कर सकते थे ना। आप इसको सीरीज पैरेलल से करोगे तो कैसे करोगे, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्लस ये भी चाहिए सोचना चाहिए कि हम किस पॉइंट का पोटेंशियल हमें लेना चाहिए, 0 किसका एज्यूम करें। तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे ठीक हो। देखो यहाँ तीनों बैठे एक पॉइंट से कनेक्टेड, तीनों का ये कॉमन पॉइंट है, तीनों का कॉमन पॉइंट है, तो इसका 0 लेते हैं तो हर एक का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको कोई बच्चा और चाहता है और तरीके से बताऊं मैं, या ठीक है अभी इतना ही सीखते हैं, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा, क्या कर रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन चार्ज ऑन कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा हमारा। तो देखिए इसमें कितना बैटरी लगा हुआ है, इसमें 2 बैटरी लगा हुआ, 10 वोल्ट इधर है और 20 वोल्ट इधर है, 3 कैपेसिटर है। तो करते हैं इसको नोडल मेथड से ही करते हैं, क्योंकि नोडल मेथड ही सीखे हैं तो उसी से करेंगे। जब हमने पहले ही बताया था आपको, जितना भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड, सारा सर्किट दोनों से सॉल्व होगा अगर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो। ठीक है, और कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कुछ पॉइंट लेने में कहीं गलती किए हो, और कुछ नहीं है। इसलिए कोई तीसरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। उसका दुनिया कोई क्वेश्चन उठाओगे तो तेरे लेवल का है, IT लेवल तक का है, एडवांस लेवल तक सारा क्वेश्चन तुम्हारा उड़ जाएगा। मैं क्वेश्चन उठाकर दिखाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन इससे बना है, इससे क्वेश्चन इससे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, जितना भी लॉ है पढ़ाने के बाद पहले ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, फिर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पैकेज कराएंगे, फिर इरोडोप क्वेश्चन उठाएंगे और फिर IT क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तीनों करेंगे। मैं क्लास में करके दिखाऊंगा आपको कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे 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 होता, फास्ट होगा आपको। इसलिए आप अपने अंदर के डर को खत्म कीजिए। जो बच्चे ना बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, बहुत टीचर बहुत सारा किताब बताते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, कुछ नहीं करना। जितना पढ़ाता हूं उसको ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस उठाकर प्रैक्टिस करना। पढ़ने के लिए कुछ पढ़ने नहीं है। और कोई किताब पढ़ना है तो इधर अपना पैकेज 200 पढ़िए, और कोई बच्चा मान लो कि मैं ये चूंकि ये वीडियो बाहर के लिए बच्चे के लिए बता रहा हूं, तो उनके पास अगर कोई किताब नहीं है, जो बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, उनको कोई और किताब करने की जरूरत नहीं। आप HC वर्मा लगातार 3 बारी करो और कोई किताब मत करो। और उस किताब को करने के बाद, बस धीरे धीरे करना, उसको करने के बाद आप डायरेक्ट IT क्वेश्चंस करो। अगर आप IT क्वेश्चन 80% करते हो, 85% करते हो, और मुझे लगता है 90% आपसे हो जाएगा। बचा 10%, पहले 80% 90% तो करो भाई। 10% के लिए एक्स्ट्रा जो लेक्चर में बना दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उतना करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम अभी नोडल मेथड सीखे हैं, तो उस नोडल मेथड का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एनालाइज करते हैं सर्किट को कि किसका पहले हम 0 एज्यूम करें। चूंकि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है ना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, इसके क्रॉस, इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता, बट किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। तो किसी भी पॉइंट का चूंकि एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 एज्यूम करेंगे। तो वहां पे भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए, है ना। किसका 0 एज्यूम कर लें भाई, तो ऐसा करो ना, यहां से देखो ना, ये इस जंक्शन से, हालांकि ये भी जंक्शन है, यहां से भी 3 ब्रांच, तो इसी को लेते हैं 0, इसी को 0 लेते हैं। यहां से 3 ब्रांच है और ये क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। चलो इसी का लेते हैं 0। हमने कहा चलो इसका पोटेंशियल हमने ले लिया, इसका पोटेंशियल कितना ले लें, इसका पोटेंशियल हमने कहा 0। लेट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 0, इस जंक्शन का 0 ले लिया, 0 इज द पोटेंशियल। तो इसका कितना पोटेंशियल होगा, इसका
जीरो से हम ऊपर उठे 10, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, 10 होगा इसका, यानी कि इसका क्या होगा 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो गया इसका पोटेंशियल, है ना। इसको 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। नाउ अब यहां चलते हैं, इसका 0 वोल्ट है, यहां पे भी हमारा क्या हो गया, ये हो गया 0 वोल्ट हो गया। ओके नाउ अब देखो यार एक चीज तो देखो, अगर हम इसका पॉइंट एज्यूम कर लें, अगर इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लें, यहां जंक्शन है, इसका अगर हम x ले लें, ले लें x, हमने इसका ले लिया x, चूंकि यहां पे 3 है, 3 है ना यहाँ पे, तो अगर इसका पोटेंशियल x लेते हैं तो अब देखो इसका तो x है, इसका क्रॉस s है, x है, ये तो हमारा बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा x में 20 ऐड हुआ, चूंकि छोटे से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे गए तो क्या हुआ, पोटेंशियल गेन हुआ, तो इसका कितना होगा, इसका होगा x प्लस 20 का क्या हुआ, इजाफा हुआ, यहां पे पोटेंशियल गेन हुआ, चूंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चले। ये समझाऊं या आता, ये सब ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं, समझा दूं, चलो देखो देखो ऐसे सोचो, हमने कहा ये 20 वोल्ट का हमने बैटरी हमारे पास बनाया, हमने कहा इसका पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता है ना, तो चलो इसका नाम ले लेते हैं a, ऐसा नाम लेते हैं b। ओके इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ 20, अब बताओ क्या होगा पोटेंशियल, हम लिखेंगे v b है ना, v b माइनस v a इज इक्वल टू कितना होगा 20, यही होगा ना, v b माइनस v a 20, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल है। सो हमारे पास क्या हो गया, देखो बच्चा, सो वी बी कितना हो गया, वो हो गया 20 प्लस वी ए, यानी कि अगर ए पे हैं हम बैटरी के, हमने कहा ऐसे चल रहे हैं ना, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, ए से बी पे चल रहे हैं, मींस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे चल रहे हैं, तो क्या होगा पोटेंशियल गेन हुआ, कितना, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है ना, इसको हमने कहा ये 20 भी है ना, इसका भी ले लेते हैं, तो अगर भी होता पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाता, क्या होगा वी ए प्लस वी इज इक्वल टू वी बी, यही है ना, यानी कि वी ए प्लस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी का ईएमएफ कितना है 20, तो वी ए प्लस 20 चलो वी बी, वी ए कितना है x है, सो वी बी हमारा कितना हो गया, वी बी हमारा हो गया 20 प्लस एक्स। आया समझ में बच्चा, क्लियर है। तो इसको प्रैक्टिस में रखिए, इसको प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस में ही करना है, ये पॉइंट हमारे पास अगर हमने कहा ये x है और ये हमारे पास पोटेंशियल b है, ये y है, तो x से y पे जाते हैं तो पोटेंशियल गेन करते हैं, x से y पे जा रहे हैं, ये y है ये x है, x से y जा रहे हैं तो क्या होगा पोटेंशियल गेन कितना हो गया v। और अगर आप कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूं, वो कहता है कि हाँ, वो कहता है कि नहीं मैं y से x पे जाता हूं, अगर वो बच्चा y से x पे जाता है तो क्या होगा हमारा, वो बच्चा y से x पे जाता है, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे बच्चा आ रहा है, ये y है ये x है, तो y से x पे क्या होगा, ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप, नीचे गिरा, मींस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, बड़े वाले से छोटे वाले पे आओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, लॉस होता है, कितना, हाइट का डिफरेंस क्या है यहाँ पे भी है, तो भी होगा, तो हम लिखेंगे यहां से y माइनस भी इज इक्वल टू एक्स, y माइनस भी, इसका पोटेंशियल y है, y माइनस भी ड्रॉप हुआ ना, गिर गया ना नीचे, सीढ़ी पर से नीचे उतर गया, डाउनफॉल है, ठीक है, तो y माइनस भी इज इक्वल टू एक्स, यही होता है ना, तो इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो हमने कहा इसका पोटेंशियल x है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, गेन होता है, कितना गेन हुआ 20, पहले तो x था, अब इधर गया 20 गेन हुआ तो कितना होगा, x प्लस 20 हो गया इसका पोटेंशियल। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, चलिए तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए अब हमें ढूंढना है आइसोलेटेड प्लेट्स ढूंढना है। अब आइसोलेटेड प्लेट्स कैसे ढूंढेंगे भाई, यहां तो अगर मान लो ये करते थे तो बैटरी हमारा आ गया है ना, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हमने इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ऐसे, इसको लेते हैं ऐसे, ऐसे ले लें, क्या दिक्कत है, ऐसे हमने ले लिया, ये हमने कहा दिया आइसोलेटेड, ये तो बैटरी इसी का पार्ट हो गया, तो बैटरी जितना चार्ज देगा उतना चार्ज इधर दे देगा, यानी नेट चार्ज गिवन बाय द बैटरी क्या होता है, जीरो। बैटरी के दोनों टर्मिनल से एक टर्मिनल से अगर प्लस क्यू निकलता है एक साइड तो दूसरे क्या होगा माइनस क्यू, ऐसा ही निकलता है ना। आप क्या करते हो, आपके पास कैपेसिटर जब बना रहे थे तो बैटरी को जब जोड़ते थे तो क्या करता था, आप कहते थे इधर प्लस क्यू देता था, इधर क्या करता था माइनस क्यू, तो नेट चार्ज इस पे क्या होगा, जीरो हो गया ना, है ना। तो इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, ये तो देखो ये तो इसका ही पार्ट हो गया ना, ये जीरो ही देता, तो इसको
कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया ये प्लेट, चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? सो दिस इज माय आइसोलेटेड सिस्टम। इसको आइसोलेट कर सकते हैं, भले उस सिस्टम के अंदर खुद एक बैटरी हो, वो इंटरनल पार्ट हो गया, इंटरनल हो गया, बाहर से तो कहीं कुछ नहीं मिला ना सिस्टम को, है ना। और बैटरी का दोनों टर्मिनल तो वहीं उसी में अटैच है ना। क्लियर है? यहां कोई डाउट है? ये बैटरी है, देखो ये जो प्लेट है, अगर इस प्लेट पे ये बैटरी के थ्रू कुछ चार्ज आता है तो उतना ही चार्ज इधर भी जाएगा ना, तो बैटरी का नेट कंट्रीब्यूशन तो 0 ही हो गया। और ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो बाहर वाला से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, नहीं ना कनेक्शन है, तो बाहर से कोई चार्ज तो मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा ना। ठीक है, ऐसे चलो इसको दूसरा फंडा बताते हैं। चलिए दूसरा थॉट, हटाइए आइसोलेटेड को, हम मान लेते हैं बैटरी। चलिए हम इस बैटरी को 20 वोल्ट बैटरी को हमने पकड़ लिया, आप छोड़ो आइसोलेटेड प्लेट की कहानी, आप बैटरी को तो जानते हो ना कि अगर आपके पास हमने फंडामेंटल थ्योरी बताया था कि नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स, नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ए बैटरी मींस बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी क्या होता है? 0 होता है ना सानवी, होता है ना 0 सानवी। एक बैटरी को हम पकड़ लेते हैं, उससे 2 टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल से जितना भी प्लेट्स अटैच्ड है ना, अगर उस पर हम नेट चार्ज तो 0 कर देंगे ना। चलिए इस फंडा को यूज करते हैं। क्लियर है? हम इस फंडा को यूज करते हैं, छोड़िए आइसोलेटेड की बात, हम इस फंडा, हम बैटरी को पकड़ते हैं, उस बैटरी को पकड़ के उससे जितना भी प्लेट्स अटैच है दोनों टर्मिनल से, उस पर नेट चार्ज 0 कर सकते हैं। ये तो मानते हो? चलिए तो इस थॉट से करते हैं, इस थॉट से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास अब देखिए, हमने कहा इस 20 वोल्ट के बैटरी को हमने पकड़ लिया है ना, तो 20 वोल्ट के बैटरी को भैया पकड़ ले, इस बैटरी को हमने पकड़ लिया। अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्लेट अटैच है ये, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा अटैच है? ये प्लेट और ये प्लेट। इस नजर से देख, अब दिखाई दिया सानवी, है ना। अब इस नजर से देख, हमने कहा कि 20 वोल्ट के बैटरी से को पकड़ ले और उसको पूछ भैया तुमसे कौन कौन सा प्लेट से अटैच्ड है, तो उसका एक बार पॉजिटिव प्लेट से जो निकला वायर उसके थ्रू जाओ, उसको देखो कहां कहां किस किस से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये सिर्फ एक ही प्लेट से कनेक्टेड है, एक हो गया ये। अब निगेटिव वायर, निगेटिव टर्मिनल को पकड़ो, अब ये देखो इधर गया है, इसे अटैच है और ये घूम कर आया है ये, बस। तो निगेटिव से देखो 2 प्लेट अटैच है और पॉजिटिव से 1 प्लेट अटैच है, मींस 3 प्लेट हमारे पास है ना। अब इस 3 प्लेट पे नेट चार्ज 0 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो कर दें, करते हैं। चलिए तो कहां लिखूं मैं? यहां पे लिखता हूं, यही लिखता हूं। तो चलिए चार्ज ऑन दिस प्लेट हम की बात करते हैं, इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है। अब इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा? इसके ऊपर वाला प्लेट पे 2 माइक्रोफैराड के ऊपर वाला प्लेट पे कितना चार्ज होगा बच्चा? बोलो। वो होगा चार्ज कितना होगा? देखो वो होगा x प्लस 20 माइनस 0, तो x प्लस 20 माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इंटू 2, है ना, ये से हो गया प्लस। अब इस प्लेट पे लिखेंगे तो क्या होगा? x माइनस 10 इंटू 2, एक्स माइनस 10 इंटू 2। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का? नेक्स्ट, अब इस प्लेट पे लिखे क्या होगा? x माइनस 0 इंटू 4 प्लस x माइनस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, एक इक्वेशन, एक अननोन। अब इसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा ना। जल्दी बताओ x का वैल्यू कितना, बोलो, कैलकुलेट कर जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी बोलो। दैट सिंप्लाई x इज इक्वल टू कितना है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग। सो x आ गया, जब x आ गया तो तुम्हें इसका पोटेंशियल तो पता चल गया, कितना हो गया? ये 2.5 है, तो क्या होगा? 22.5 इसका होगा, इसका 0 तुम्हें पता ही है ना। नाउ इसका x पता है, इसका पोटेंशियल पता, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, मींस हर एक कैपेसिटर पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तुम चार्ज निकाल सकते हो। निकल जाएगा या लिख के दिखाऊं? चलिए तो निकाल लीजिए। चलिए मैं इस पे लिख के दिखाता हूं आपको, एक प्लेट पे दिखाता हूं लिख करके आपका पोटेंशियल, इस प्लेट पे दिखाता हूं, इसको मैं उठाता हूं। तो 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर हमारे पास है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ऊपर कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास है x प्लस 20 है, और नीचे कितना है पोटेंशियल?
ये 0 वोल्ट है ना, ये इतना वोल्ट है, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड है, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हमारा ये हमारे हमने कहा इसे होगा प्लस क्यू होगा, इसे हमारा माइनस क्यू होगा, एंड क्यू हमारा कितना होगा, क्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि x प्लस 20 इंटू कितना है 2, इतना माइक्रो कुलम, चूंकि माइक्रोफैराड है x वैल्यू पुट कीजिए एंड आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो इसमें यही है और कुछ नहीं है। इस तरह से नोडल मेथड का हम यूज करके हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को चाहो आप तो वो आइसोलेटेड प्लेट्स का भी फंडामेंटल थ्योरी वही है, मतलब दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना आपका? आई थिंक अब धीरे धीरे आपका हाथ खुलेगा, वो और हम प्रैक्टिस और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे। आज मुझे एक लॉ और पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।